નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? વિડિયો લેક્ચરમાં ફરી આપનું એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી विषयांक मत बांटो इंसान को। उसके कवि है विनय महाजन। विनय महाजन महाजन इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भूलकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। यानी इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। यानी विनय महाजन जी जो है मनुष्य को सारे भेदभाव यानी असमानता के जो भेदभाव है वह भूलकर मिलजुल कर एक साथ रहने का संदेश इस कविता के माध्यम से हमें देते हैं। यानी हमें हर भेदभाव को भूलना है। ऊंच नीच का जो भेदभाव है, जाति पाति का जो भेदभाव है, वो सब भूलकर हम ईश्वर की संतान है, हम सब एक ही है, तो हमें कोई भी प्रकार का भेदभाव रखना नहीं चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि हम इस प्रकार समानता से मिलजुल कर रहेंगे तो हर मुश्किल जो है, कई मुश्किलें जो है वो आसान हो जाएगी। कई ऐसे कार्य जो मुश्किल कार्य है वो कार्य भी आसान हो जाएंगे। कोई झगड़ा नहीं होगा, हम सब एक है ऐसा हम सब समझ कर रहेंगे तो हमारा जीवन जो है वह सार्थक हो जाएगा। यानी इस कविता का संदेश हम तो चाहते हैं कि इस कविता का जो संदेश है, एकता का संदेश, समानता का जो संदेश है वह दुनिया के हर एक कोने में फैले और सब एक दूसरे को भाईचारे के भाव से देखे और मिलजुल कर सबके साथ रहे। यही बात विनय महाजन जी जो है कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम कविता का पठन करेंगे, यानी कि कविता का राग सीखेंगे, गाएंगे कविता और उसके बाद इसका भावार्थ समझेंगे, यानी इसका अर्थ जो है वह समझेंगे। आपको भी हमारे साथ, मेरे साथ आपको भी गाना है, ठीक है? मंदिर मस्जिद गिरजा धरने बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल में
यानी मनुष्य ने ईश्वर को बांट लिया है, ये मेरे इस भगवान है, ये तुम्हारे हैं, ये राम, ये अल्लाह, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। मनुष्य ने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा है, उसे भी बांट लिया है, उसके भी हिस्से कर दिए हैं, जबकि ईश्वर एक है। ईश्वर के साथ साथ उन्होंने धरती और ये सागर जो है उसको भी बांट लिया है। कुछ देश के हिस्सों में, धरती को कुछ देश के हिस्सों में बांट दिया है, ये देश तुम्हारा है, ये देश तुम्हारा है, ये देश मेरा है, यानी इस जमीन का टुकड़ा जो है वो मेरा है। ये सागर को भी हिस्से में बांट दिया, सागर को भी नहीं छोड़ा है, सागर के भी कई भाग कर दिए हैं। ये सागर का यहाँ तक का हिस्सा जो है वो हमारे देश का है। यानी मनुष्य ने ये धरती, ये सागर, ईश्वर सबको बांट लिया है। मंदिर में भगवान को कैद कर दिया है, मस्जिद में अल्लाह को कैद कर दिया है। कहते हैं ये मेरे भगवान हैं, ये तुम्हारे भगवान हैं। इस प्रकार तेरा और मेरा करके बांट लिया है। अब कवि विनय महाजन जी कहते हैं कि तुमने भगवान को बांट लिया, इस धरती को बांट लिया, इस सागर को बांट लिया, फिर हे मनुष्य अब तो इंसान को मत बांट, इंसान को छोड़ दे, यानी खुद को बांटना छोड़ दे, इंसान को मत बांटो। आगे कहते हैं अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि अभी हमने जो समानता का भाव जो है वो फैलाने की बात, यानी सबको एक समान समझने की बात अभी तो हमने शुरू ही की है। समानता का भाव सब में फैलना अभी बाकी है। उस मान लो कि देश में जब सब एक समान होंगे, यानी किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, वो मंजिल अभी दूर है। अभी तो सिर्फ हमने चलना शुरू किया है, उस भाव को अपनाना शुरू ही किया है। हर कोई अपनाने के लिए अभी तैयार नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि अभी उस समानता के भाव की जो सीढ़ी है, जो मंजिल है, वो अभी दूर है। यानी हमारे बीच में जो असमानता है उसे दूर करना, उसे दूर करने की बात कहते हैं कि अभी तो हमने उसे दूर करने की सिर्फ शुरुआत की है, वो पूर्ण रूप से दूर होने के लिए अभी काफी वक्त है। वो मंजिल जो है वो अभी दूर है, उस तक हम अभी तक पहुंचे नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, यानी असमानता को मिटाने की जो हमने शुरुआत की है वो अभी शुरू ही हुई है। वो राह जो है उस राह पर चलना हमने अभी शुरू ही किया है, लेकिन उसकी टोच तक पहुंचना अभी बाकी है, वह मंजिल हासिल करना अभी बाकी है, वह बहुत दूर है। क्यों? उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी अमीर और गरीब के भेदभाव देखे जा रहे हैं। हम आजाद तो हुए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, मन से नहीं हुए, सिर्फ कहने के लिए नाम से ही हम आजाद हुए हैं। आज भी हमारे देश में जो अमीर है वो और अमीर बनते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो और गरीब बनते जा रहे हैं। मान लो कि जो पैसे वाले लोग हैं उसके घर में उजियाला यानी रोशनी, प्रकाश जो है वो चारों ओर फैला हुआ है, जबकि गरीब के घर में आज भी अंधेरा है। उनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, तो वो दिया जलाने के लिए तेल और बाती कहाँ से लाएंगे? इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि उजियाला जो है महलों में बंदी है। जो अमीर है, अमीर लोग हैं, उन्होंने अपने घर में इस प्रकाश को, रोशनी को कैद करके रखा है। यदि वह लोग चाहे तो गरीबों की मदद करेंगे तो उसके घर में भी उजाला हो सकता है। लेकिन यह करने के लिए जो राह जो हमने शुरू की है, उस पर तो हमने सिर्फ शुरुआत ही की है। उसे यानी कि समान भाव फैलाने के लिए जो मंजिल है वह तो अभी बहुत दूर है। यानी अमीर लोग जो है वो चाहे तो गरीबों की मदद
करके उसके घर में उजियारा फैला सकते हैं। मिलान सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। यहाँ कहते हैं कवि कि सूरज, आपको पता है सूरज हमें क्या संदेशा देता है? सूरज हमें समानता का, एकता का संदेशा देता है। क्या कभी आपने देखा है कि अमीर को सूरज जो है सूरज जो है सुबह निकलता है तो क्या अमीरों के घर में ज्यादा प्रकाश यानी अपनी किरणें जो है प्रकाश ज्यादा देता है? गरीब के घर में कम देता है कि ये गरीब है तो चलो मैं इसे प्रकाश नहीं
फैल जाएगा। लेकिन यह करने के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता। यदि ये कार्य करना है तो हम सबको एक साथ मिलना है। इसीलिए क्या कहते हैं कि साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। यदि हम एक साथ होंगे और एक साथ अपना द्वार खोलेंगे तो सूरज का जो प्रकाश है, सूरज की जो किरणें हैं, हम सबके द्वार पर एक साथ आएगी। यानी समानता का जो भाव हमें सूरज देता है, जो संदेशा हमें सूरज देता है, वो संदेशा हम सबको एक साथ मिलेगा और हम उस असमानता के भेदभाव को मिलजुट कर एक होकर उस भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, तभी ये भेदभाव जो है वह दूर होगा। रोंदना हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। उसके बाद क्या होगा कि हर उदास आंगन में का हक किस पर होगा? खिलती हुई बहार पर। क्योंकि किसी भी यदि इस असमानता का भेदभाव मिट जाएगा तो कहीं भी उदासी नहीं रहेगी, हर जगह खुशियां ही खुशियां फैल जाएगी। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। यानी कहने का मतलब है कि यदि इस देश में से, इस जगत में से ये असमानता का भाव, जाति पाति का जो भेदभाव है, वह ऊंच नीच का जो भेदभाव है, वह अमीरी गरीबी का जो भेदभाव है, वह दूर हो जाएगा, तो फिर कोई मौसम की मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, यानी कुचल नहीं पाएगा। किसी की मुस्कान को कोई कुचल नहीं पाएगा और ये जो धरती बाटी है, सागर बाटा है, वो भी बढ़ने से रुक जाएगा। और इसीलिए कवि महाजन कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने धरती बांट ली, सागर बांट लिया, अब इंसान को मत बांट। काश ये संदेशा देश के हर कोने कोने में हर लोग ये संदेशा जो है वो अपनाए, तो सच में इस देश में से, यानी हमारे देश में से ये जो जाति पाति का भेदभाव है, वह भेदभाव जो है वो मिट जाएगा। काश इस कविता का जो संदेश है देश के हर कोने में फैल जाए और लोग एकता के साथ मिलजुल कर समानता से एक साथ रहे और अपने मूल्य को समाविष्ट करे, तो कवि का जो ये सपना है, जो संदेश है, वह सिद्ध हो जाएगा। यानी विनय महाजन जी ने जो कहा है, हम मनुष्य को मिलजुल कर रहने की जो प्रेरणा दी है, वह प्रेरणा हर कोई समझ जाए तो इस कविता का उद्देश्य जो है वो सार्थक हो जाएगा। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। राह तो रास्ता या फिर मार्ग, आप पथ भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर उजियाला, उजियाला, तो उजाला या फिर रोशनी, रोशनी। बंदी, तो कैदी या गुलाम। वितान, वितान तो विस्तार या अवकाश, अवकाश। चट्टान,
रखवाली, फिर रौंदना, रौंदना, यानी कुचलना, कुचलना, मंजिल, यानी लक्ष्य, या गंतव्य स्थान, मजबूर, मजबूर, यानी विवश या असहाय, रेगिस्तान, रेगिस्तान, यानी मरुस्थल, मरुस्थल, बांटना, बांटना, यानी विभाजित करना, विभाजित करना, घाटी, घाटी का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, यानी घाटी। आपको ये शब्द समूह में भी पूछा जाएगा। शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, यानी क्या होगा उसका उत्तर? घाटी। ठीक है, फिर बाहर, बाहर तो सुखद वातावरण, सुखद वातावरण या शोभा, वसंत आदि सभी। ठीक है, अब आपको होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में आपको ये जो शब्द समझती है, शब्द समझती और स्वाध्याय, ठीक है,